और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन उतार चढ़ाव भरे कारोबार के मायने क्या है। भारतीय बाजारों ने नए हफ्ते की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ की। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन मजबूती के संकेत थे। अमेरिका में शुक्रवार को तगड़ी खरीदारी हुई और रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे डाउ, नेस्डेक, S&P 500 और उसके चलते भारतीय बाजारों में दमदार शुरुआत होनी तय थी, हुई भी, लेकिन 15,800 को पार करने में नाकामयाब रहा। इनफैक्ट पहला हाफ पूरे दिन भर बाजार ने अच्छा ट्रेड किया। मिड सेशन में यूरोप खुलने के बाद एक बार झटका लगा, जोर से बाजार नीचे आया 15,650 के आसपास और वहां से रिकवरी होती हुई दिखी। आखिरी 1-1.5 घंटे में फिर से निचले स्तर दिखे भी, लेकिन फाइनली बंद होते होते 15,700 के बेहद करीब निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। हल्के हरे निशान में 2-3 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी जरूर मजबूत रहा, 35,000 के लेवल को तोड़ा नहीं, 35,500 के पार निकला नहीं, लेकिन हरे निशान में 100-125 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया, तो वहां पर खरीदारी और मजबूती बेहतर थी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगातार एक्शन भरपूर है। आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिखे। चौतरफा खरीदारी का माहौल था, तो जो कुछ भी कमजोरी और सुस्ती थी वो सिर्फ दिग्गजों तक सीमित थी। सेंसेक्स हल्के से लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक्शन भरपूर था। अब जो मजबूती की वजह वो देख लीजिए। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स की तेजी और दूसरा भारतीय बाजार ओवरसोल्ड नजर आ रहे हैं। जिस तरह की पोजीशंस बनी है, जरूरत से ज्यादा मंदी की पोजीशन। तो फिर कमजोरी की वजह क्या है? कमजोरी की जो वजह, पहला, डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त और सुबह से ही थोड़े दबाव में थे। दोपहर के बाद थोड़ा दबाव बन गया, डाउ फ्यूचर्स में बढ़ गया उसकी, और हमारे बाजार बंद हुए तब 125, 140 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स से, तो वहां से दबाव आया। एफआईज की तरफ से भी थोड़ी बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, वो बाजार पर दबाव बना रहे हैं। कॉल राइटिंग काफी होती दिख रही है। तो ये 2-3 फैक्टर थे जिसकी वजह से बाजार ऊपर टिक नहीं पाए। और आमतौर पर होता है कि आप तेजी दिखाते हैं, लेकिन पहले अहम रुकावट के लेवल पर ही बाजार अगर पार न कर पाए तो थोड़ी टेंशन होती है, और वो थी 15,800 के लेवल की, तो वहां से बाजार नीचे आते हुए दिखे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उस लिहाज से एक्शन मिला जुला दोनों तरफ रहा। मजबूती के साथ पहला हाफ, कमजोरी के साथ सेकंड हाफ, लेकिन फिर भी बहुत बुरी क्लोजिंग नहीं। क्लोजिंग बेसिस पर ठीक ठाक हम बंद होने में कामयाब रहे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 140 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, हालांकि नैस्डैक फ्यूचर हरे निशान में थे। तो दोनों तरफ के ट्रेड अमेरिका में दिख सकते हैं, उस पर नजर रहेगी। एफआईज के डेटा देखने होंगे, थोड़ी सी फिर से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वायदा कारोबार के डेटा भी उतनी ही अहमियत वाले होंगे। अगर पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे होता तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग का मौका भी आते हुए नजर आएगा। खरीदारी भी, शॉर्ट कवरिंग भी आपको दिखेगी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार पर असर डालेंगे। 15,625, 15,650 तुरंत प्रभाव से एक मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर 15,450, 15,500 तक की राह खुलती है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर एक ही लेवल पर आपको नजर रखनी है, वो है 15,575। अगर 15,575 यहां से लगभग 100-125 पॉइंट नीचे, उसके नीचे बाजार बंद होते हैं तो ही आपको चिंता करनी है। अदरवाइज बाजार रेंज में और रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऊपरी स्तर पर 15,800 से 15,875 की रेंज ऐसी है जहां पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और वहां पर बाजार फिर से पहुंचता है अच्छे संकेतों के दम पर, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, या तो 35,000 के नीचे बंद हो तो फिर से थोड़ी सावधानी, या 35,500 के ऊपर बंद हो तो फिर से अच्छी मजबूती। इस 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी भी वक्त बिताते हुए नजर आएगा, लेकिन इसके बाहर, इंडेक्स के बाहर जो बाजार में मजबूती है वो इंडेक्स से नजर नहीं आ रही शायद, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर खरीदारी होती दिख रही है, और वो खरीदारी कल भी आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो वहां पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए।